हाल ही में भारत का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व पहुंच गया है $700 बिलियन तक और ये चढ़ा है लगातार 6 वीक्स तक। आइए जानते हैं क्या है इंडिया का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व और क्यों है वो इंडियन इकोनॉमी के लिए जरूरी। फॉरेक्स यानी कि फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, हर कंट्री अपने पास थोड़ा सा फॉरेन एक्सचेंज या बहुत ज्यादा फॉरेन एक्सचेंज जरूर रखती है। ये वही फॉरेन एक्सचेंज है जो एक इकोनॉमी को बुरे वक्त में साथ देता है और उसकी इकोनॉमी को बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस में जाने से भी बचाता है। भारत का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व रिसेंटली $700 बिलियन तक पहुंचा, जिसको देखकर मार्केट में काफी चहल पहल नजर आई। भारत में जो फॉरेन एक्सचेंज डेटा है वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा वीकली स्टैटिस्टिकल सप्लीमेंट बुलेटिन के द्वारा पब्लिश किया जाता है और ये कोई ऐसी चीज नहीं जिसे आरबीआई अपनी मन मर्जी से पब्लिश करता है। एक्चुअली इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के रूल्स के अंतर्गत आरबीआई को ऐसे बुलेटिन वीकली पब्लिश करना जरूरी है और ये जो बुलेटिन होता है ये एक मंथ के लैग यानी कि एक मंथ के गैप के साथ पब्लिश किया जाता है। भारत में फॉरेन एक्सचेंज डेटा को आरबीआई ही कलेक्ट भी करता है, कंपाइल भी करता है और डिसेमिनेट भी करता है। अगर आपको किसी भी तरह का फॉरेन एक्सचेंज डेटा चाहिए तो आपको आरबीआई की वेबसाइट पर ही डील करना होगा। तो आइए जानते हैं क्या है भारत के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व का कॉम्पोजिशन। जैसा कि बाकी दूसरे देशों में होता है, भारत में भी फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व को 4 डिफरेंट कैटेगरीज में बांटा गया है, जिसमें सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट जो कैटेगरी होता है वो होता है फॉरेन करेंसी असेट्स या फिर एफसीए। यही वो फॉरेन करेंसी असेट्स है जिसमें सबसे ज्यादा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व रखा जाता है। भारत में फॉरेन एक्सचेंज या फॉरेन करेंसी जो होती है वो बहुत ही अलग अलग कॉम्पोजिशन से बनती है। जैसे कि कुछ ऐसी करेंसीज हैं जो कि वर्ल्ड ओवर बहुत फेमस है, यूएस डॉलर, ऑस्ट्रेलियन डॉलर, पाउंड स्टर्लिंग, यूरो एक्सेट्रा। और यही वो करेंसीज हैं जिसको बाद में डॉलर में कन्वर्ट करके एक स्पेसिफिक अमाउंट पे लाया जाता है। हालांकि हम बाकी करेंसीज को बिल्कुल भी रिजेक्ट नहीं करते। ये जो करेंसी एक्सचेंज रेट है दरअसल ये न्यूयॉर्क एक्सचेंज रेट के बेसिस पर बनाई जाती है। बेसिकली यूएस डॉलर को छोड़ के जितनी भी करेंसीज होती हैं, चाहे वो ऑस्ट्रेलियन डॉलर हो, यूरो हो, पाउंड स्टर्लिंग हो, इन सभी को यूएस डॉलर में कन्वर्ट किया जाता है और ये वही रेट है जो कि न्यूयॉर्क एक्सचेंज रेट के इक्विवेलेंट होती है। दूसरा सबसे बड़ा कॉम्पोजिशन जो कि फॉरेन एक्सचेंज का होता है वो होता है गोल्ड रिजर्व्स। जैसा कि नाम है वैसा ही इसका काम भी है। गोल्ड रिजर्व्स का मतलब होता है आरबीआई जो है वो हर साल एक स्पेसिफिक अमाउंट गोल्ड अपने पास रखता है। अब ट्रेडिशनली होता यह है कि भारत में जो गोल्ड है उसका 50% शेयर भारत के अंदर यानी इंडिया के अंदर रहता है, जो कि आरबीआई के इंटीग्रेशन और आरबीआई की देखरेख में रखा जाता है। बाकी का जो 50% शेयर है वो बैंक ऑफ इंग्लैंड और बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट के पास रखा जाता है। आखिर आपको स्ट्राइक करना चाहिए कि ऐसा क्यों है कि बैंक ऑफ इंग्लैंड में इंडिया ने गोल्ड रखा हुआ है। दरअसल बात शुरू होती है 1991 में। भारत के अंदर बीओपी क्राइसिस चल रहा था और उस वक्त भारत ने अपना सोना इंग्लैंड के पास गिरवी रखा था और इसी वजह से आज तक वो सोना वहां पर है। हालांकि 2024 के फाइनेंशियल ईयर में आरबीआई ने काफी सारा सोना इंग्लैंड से मंगाया भी है। तीसरा सबसे बड़ा शेयर जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व का होता है वो होता है एसडीआर यानी कि स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स। ये एक तरह की करेंसी है जो कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड अपने लेन देन के लिए यूज करता है। कुछ नहीं, कोई भी एक कंट्री इस एसडीआर को अवेल कर सकती है, लेकिन उसे भी अपनी इस एसडीआर को यूएस डॉलर में कन्वर्ट करना होगा और ये कन्वर्जन रेट न्यूयॉर्क एक्सचेंज नहीं डिसाइड करता। ये कन्वर्जन रेट जो होती है वो आईएमएफ अपने रूल्स के अनुसार डिसाइड करता है। अब हम आते हैं फॉरेक्स के फोर्थ और लास्ट कॉम्पोजिशन पर, जिसे कहा जाता है रिजर्व पोजीशन एट आईएमएफ। ये एक स्पेशल पोजीशन होती है, एक स्पेशल शेयर होता है जो कि हर कंट्री को आईएमएफ के पास रखना होता है। इसकी सबसे बड़ी लिमिटेशन ये होती है कि ये बहुत ही कम, बाकी 3 के मुकाबले ये बहुत ही कम लिक्विड होता है। यानी कि अगर किसी कंट्री को अचानक से बीओपी की क्राइसिस आ जाती है तो ये सबसे लीस्ट प्रिफर्ड आइटम रहेगा। अब आते हैं हम लेटेस्ट ट्रेंड पर। लेटेस्ट ट्रेंड के अनुसार
फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जो है वो $700 बिलियन को टच कर गया है और इसमें 85% शेयर यानी कि $605 बिलियन आया है फॉरेन करेंसी असेट्स का। बचा हुआ 10 से 11% जो है वो की आया है गोल्ड का। और थर्ड नंबर पे जैसा कि हमने डिस्कस किया था है एसडीआर जो कि 14 से 15 बिलियन डॉलर का है। और सबसे लास्ट में है रिजर्व पोजीशन एट आईएमएफ। अब क्योंकि इंडिया के पास 600 बिलियन डॉलर से ज्यादा फॉरेन करेंसी असेट्स है, क्या ये भारत की अर्थव्यवस्था के लिए सही है या नहीं, आइए जानते हैं। आखिर हमें क्यों चाहिए फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व और क्या ज्यादा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व होने की वजह से हमारी इंडियन इकोनॉमी को कोई फायदा है या नहीं, आइए जानते हैं। ज्यादा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व होने की वजह से हमें मिलती है इंटरनेशनल मार्केट्स और फ्लक्चुएशन से एक बहुत ही अच्छी इम्यूनिटी। जब भी इंटरनेशनल मार्केट्स में प्राइस फ्लक्चुएशंस होता है तब हमें एक कुशन मिलता है कि हम बढ़े हुए इंपोर्ट प्राइसेस को आसानी से सेटल कर सकें। किसी भी तरह से अगर इंटरनेशनल मार्केट में किसी भी चीज की कीमत बढ़ जाती है, मान लीजिए तेल की कीमत, किसी भी वजह से अगर इंटरनेशनल ऑयल प्राइसेस बढ़ जाती हैं और इंडिया जो कि बहुत ही ज्यादा डिमांड रखता है ऑयल की, तो उस वक्त अगर प्राइसेस बढ़ने पर भी इंडिया पे करने की क्षमता रखता है तो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व का ज्यादा होना बहुत जरूरी है। दूसरा सबसे बड़ा फायदा जो कि फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व को रखने का है वो ये है कि ये हमें प्रोवाइड करता है स्टेबिलिटी। जब कभी भी भारत की मुद्रा यानी इंडियन करेंसी यानी कि रुपी फ्लक्चुएट होती है, बहुत ही ज्यादा एप्रिशिएट या डेप्रिशिएट करती है, तब हमारे पास यही वो डॉलर है जो कि काम आता है और यही डॉलर को आरबीआई रिलीज करता है या फिर कैप्चर करता है ताकि इंडियन रुपी को एप्रिसिएशन और डेप्रिसिएशन से बचाया जा सके और लॉन्ग टर्म में इंडियन रुपी को स्टेबल रखा जा सके। तीसरा और बहुत ही महत्वपूर्ण जो कि रीजन है हायर फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व को रखने का वो है इंपोर्ट कवर्स। जब कभी भी किसी देश की अर्थव्यवस्था को या इकोनॉमी को नापने का तरीका देखा जाता है तो उसमें इंपोर्ट कवर भी देखा जाता है। बेसिकली इट मींस कि हमारे देश के पास अगर किसी भी दिन एक्सपोर्ट्स करने की क्षमता ना हो तो हम कितने दिनों तक इंपोर्ट्स कर पाएंगे। मान लीजिए भारत के पास कितना पैसा है कि वो बिना एक दिन भी एक्सपोर्ट्स करे कितने दिन तक इंपोर्ट्स कर सकता है। बेसिकली हम बिना एक्सपोर्ट्स करे कितने दिन तक इंपोर्ट्स कर सकते हैं, यही होता है इंपोर्ट कवर। भारत के पास अगर एक साल का इंपोर्ट कवर है तो वो इंटरनेशनल मार्केट्स में बहुत ही ऊंची रिस्पेक्ट रखता है। इसी वजह से भारत कोशिश करता है कि उसके पास ज्यादा से ज्यादा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व हमेशा रहे। लास्टली एक और फायदा है जो फॉरेक्स के साथ जुड़ा है और वो है कि भारत अगर ज्यादा से ज्यादा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व को रखता है और उसके पास एक अच्छे स्टैंडर्ड्स के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व हैं तो उससे उसको इंटरनेशनल ग्लोबल इंडिकेटर्स में बहुत अच्छी रैंक मिलेगी और इसी वजह से वो ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट कर पाएगा क्योंकि इन्वेस्टर्स यहां आना चाहेंगे क्योंकि उनके पास एक गारंटी होगी कि उनके रिटर्न्स को पे करने में इंडिया के पास इनफ फॉरेन करेंसी है। अब सवाल उठता है क्या सब कुछ ऑल ओके है? जी नहीं। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व आज की तारीख में डॉलर्स के तरफ बहुत ज्यादा टिल्टेड होता है, लेकिन मान के चलिए अगर इंटरनेशनल करेंसी डॉलर फ्लक्चुएट कर जाए तो, अगर डॉलर अचानक से इंटरनेशनल मार्केट में गिर जाए तो, मान लीजिए चाइना जिसके पास सबसे ज्यादा फॉरेन एक्सचेंज है वो डॉलर्स को इंटरनेशनल मार्केट में उतार दे तो ऐसे केस में हमारे पास जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है उसकी वैल्यूएशन बहुत ज्यादा कम हो जाएगी और इसी वजह से हमारी अर्थव्यवस्था को ही नहीं दुनिया भर की अर्थव्यवस्था को बहुत ज्यादा नुकसान होगा। इसी वजह से कहा जाता है कि फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व को कंप्लीटली और ब्लाइंडली फॉलो करना अच्छी बात नहीं है। हालांकि आरबीआई ये कोशिश करता है कि वो एक आइडियल अमाउंट का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व अपने पास हमेशा बनाए रखे। ऐसे ही बहुत सारे इंटरेस्टिंग इकोनॉमिक फैक्ट्स जानने के लिए अभी सब्सक्राइब करें।